माफ कीजिए विजय बाबू, आपको इस वक्त तकलीफ दी। बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी यहां कौन आई थी। देखिए, निशानाथ बाबू की हत्या की गुत्थी हम करीबन सुलझा चुके हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो पुलिस आपको उनके कत्ल के शक में हिरासत में ले लेगी। बेहतर यही होगा कि आप साफ साफ हमें बता दें, कौन आई थी? लक्ष्मी? लक्ष्मी ही थी ना? नहीं। लक्ष्मी नहीं थी? नहीं, मुकुल आई थी। मुकुल? क्यों? कहने आई थी कि उन्हें कॉलोनी छोड़कर जाने का हुक्म वापस ले लें। इतनी रात गए? इंस्पेक्टर आप यहीं रहिए, मैं अभी आया। चलो जीत। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? पता लगाने की लक्ष्मी कहाँ गई थी। डॉक्टर भुजंगर के यहाँ कि दमयंती देवी के यहाँ? तीसरी जगह तो हो ही नहीं सकती। क्या बात है? मुझे लगा कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है। मैं तो कब से कह रही हूँ, चलो अब हम यहाँ से चले जाते हैं। काफी रुपया तो इकट्ठा हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि निशानाथ बाबू और पानू गोपाल के हत्यारे का पता चल गया है। सिर्फ पता ही नहीं चला, हमें सारे सबूत भी मिल चुके हैं। हत्यारा इसी कमरे में है। कानून कभी उसे माफ नहीं करेगा। मौत की सजा से वो बच नहीं सकता। इसीलिए मैं एक बार फिर उसे मौका देता हूं कि अगर उसमें जरा भी इंसानियत बची है तो वो अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं ही बताता हूं। प्रोफेसर गुप्ता, आपको निशानाथ बाबू के बारे में एक गुप्त बात मालूम है। इस गुप्त रहस्य का पता आपको कैसे चला? किसने बताया आपको? बताइए, चुप क्यों है? कौन सा गुप्त रहस्य? ज्यादा बनिए मत। ये गुप्त बात आपको आपकी लड़की मुकुल ने बताई थी। क्यों मुकुल? और यही बात मुकुल को विजय ने बताई। ठीक है ना विजय बाबू? जी बताई तो थी, लेकिन और किसी को बताई थी? क्या डाली विजय बाबू? आज की रात कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। वो गुप्त बात आपने लक्ष्मी देवी को बताई और लक्ष्मी देवी से वो बात डॉक्टर भुजंगर को मालूम हुई और डॉक्टर भुजंगर ने ब्लैकमेल शुरू कर दिया। ये क्या पहेली सुना रहे हैं आप? अभी पता लग जाएगा। माफ करने दमयंती देवी, सच को तो सामने आना ही है। वो गुप्त बात यह है कि दमयंती देवी निशानाथ बाबू की विवाहिता पत्नी नहीं है। क्यों बृजदास जी, ठीक कहा ना? जहां एक तरफ दमयंती देवी विवाहिता पत्नी नहीं है, वहां दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी डॉक्टर भुजंगर की विवाहिता पत्नी है। डॉक्टर भुजंगर दास, यह भी क्या आपको पहेली लग रही है? चलो मान लेते हैं कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है। इससे क्या साबित होता है? निशानाथ बाबू का खून मैंने किया है, पानू को जहर मैंने दिया है। इससे यह साबित होता है कि आप और लक्ष्मी देवी दोनों पहुंचे हुए कलाकार हैं और आप दोनों में अपराध करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि इसकी तरफ खींचे चले आते हैं।
गुलाब कॉलोनी में आने से पहले दोनों ने कितने अपराध किए हैं फिलहाल तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन यहां पे आकर डॉक्टर भुजंगर को एहसास हुआ कि ये जगह भी हड़प ली जा सकती है और वे इस जगह के मालिक बन सकते हैं। इसलिए किसी छल से उन्होंने लक्ष्मी को भी यहां बुला लिया। लक्ष्मी भुजंगर की साथी थी, उसने विजय को अपने जाल में फंसा लिया था और विजय बाबू भी लक्ष्मी के चंगुल में आ गए थे। उन्होंने उससे शादी करने की ठान ली थी। निशानत बाबू इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन विजय की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। विजय ने लक्ष्मी को निशानत बाबू और दमयंती देवी की असलियत बता दी। बस फिर क्या, खेल शुरू हो गया। डॉक्टर भुजंगर ने दमयंती देवी के पति लाल सिंह की तरफ से उन्हें एक फर्जी चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा, मैं जिंदा हूं और इस राज को छुपा रखने के लिए कुछ रुपए चाहिए। जब कॉलोनी में मोटर का टुकड़ा पाया जाएगा, उसी रात को दमयंती देवी 500 रुपए लेकर कॉलोनी के गेट के पास आ जाएंगी। बस दमयंती देवी का शोषण शुरू हो गया। वो डर गई थी, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। निशानत बाबू को असलियत का पता नहीं था, इसलिए मोटर के टुकड़ों के रहस्य के बारे में वो मेरे पास आए। तभी डॉक्टर भुजंगर ने ठान ली कि वो निशानत बाबू का खून करेंगे। उस रात उन्होंने विजय बाबू को एक फर्जी चिट्ठी भेजी और उन्हें 10 और 11 के बीच में रात को कलकत्ते भिजवा दिया। एक दूसरी फर्जी चिट्ठी उन्होंने दमयंती देवी को भेजी और उन्हें कॉलोनी के गेट के पास लाल सिंह से मिलने के लिए 10 और 11 के बीच बुलवा लिया और वो खुद अपने कमरे में बैठे सितार बजा रहे थे। ऐन मौके पर उन्होंने सितार लक्ष्मी देवी को दे दी। ये तो आज रात मालूम पड़ा कि लक्ष्मी देवी भी सितार बजाने में माहिर है। इधर लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी सितार बजा रही थी, उधर डॉक्टर भुजंगर निशानत बाबू के कमरे में गए। पहले खिड़की बंद की, फिर उनके गले की नली पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। फिर उन्हें मोजे पहनाए और ऊपर छत की कड़ी से उल्टा लटका दिया। निशानत बाबू ब्लड प्रेशर के मरीज थे। सारा खून सर पर जमा होकर अंदर की नली फट गई। ब्रेन हेमरेज से वो गुजर गए। फिर उन्हें नीचे उतारकर खाट पर लेटा दिया और आराम से दोनों पैरों की रस्सी खोल दी। उसके बाद देखा कि वो गुजर गए हैं या नहीं और फिर वहां से चला गया। लेकिन डॉक्टर भुजंगर 2 गलतियां कर बैठे। खिड़की नहीं खोली और मोजे उतारना भूल गए। शायद खिड़की बंद करते समय या कमरे में आते समय पानू गोपाल ने भुजंगर को देख लिया था, इसीलिए उसके कान की दवाई में निकोटीन का जहर मिला दिया ताकि वो भी हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। क्यों डॉक्टर भुजंगर दास, ठीक कहा ना मैंने? चलो लक्ष्मी, चलते हैं। पोटेशियम साइनाइड। डॉक्टर भुजंगर ने जहर अपने मुंह से लक्ष्मी देवी को दे दिया है। चलो। लगता है अब विजय और मुकुल का मिलन हो जाएगा।